नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसको आपको हमने बताया भी था इससे पूर्व, जो है जो आपको क्लास कराई थी हमने मानव रोग में, उसी से संबंधित आज हमारा दूसरा टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, और आप भी इससे अच्छी तरीके से अवगत होंगे। जो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस होगा, उसमें आपने देखा होगा कि विटामिन जो है, और हम बात करें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में। तो आज हम लोग जो है क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे अच्छे तरीके से। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा छात्रों कि विटामिन क्या है और ये क्या इनका जो नेचर है एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी इनके खोजकर्ता भी पूछे जा सकते हैं छात्रों, और वाकई इनसे पूछा जाता है कि कई देखा जाए तो प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग तरह से, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परीक्षा आप किस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। कभी कभी आपने देखा है कि विटामिन क्या है और विटामिन से जो कमी से होने वाला रोग आपसे पूछ सकता है, या कभी कभी आपने देखा है कि विटामिन दे देगा और उसके रासायनिक आपको नाम दे दिया जाएगा कि ये रासायनिक नाम किस विटामिन का है। या कभी कभी छात्रों मैच दी फॉलोइंग वगैरह दे दी जाता है, आपसे कहता है कि पर्टिकुलर 4 विटामिन है और 4 विटामिन के सामने रासायनिक नाम है, या उनसे संबंधित जो कमियां हैं, डिफिशियंसीज हैं, उनको आपको मिलाने के लिए दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर विटामिन क्या है और विटामिन के कितने प्रकार हैं, और इनसे होने वाले व्यवधान या विकार, या हम कह सकते हैं डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन सी हैं छात्रों। तो सबसे पहले जो छात्रों अब जानना है कि हमारा जो विटामिन है वो मुख्यतः रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनको अगर हम बात करें तो इनको हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः आपसे बात करेगा कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके भोजन में, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें पाए जाते हैं। तो विटामिन का एक लंबा इतिहास है छात्रों, और ये कई प्रकार के होते हैं। तो आपको सभी विटामिन जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर अवगत करेंगे, आपको बताएंगे, और आपने पढ़ा भी होगा। तो पहली चीज तो सवाल ही उठता है विटामिन क्या है। तो विटामिन जब भी आपसे पूछा जाए तो मुख्यतः कार्बनिक या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि भोजन में या भोज्य पदार्थों के अंदर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर, ठीक है छात्रों। अलग अलग कुछ विटामिन ऐसे जो हमारे शरीर में संरक्षित किए जाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो शरीर में हमारे संरक्षित नहीं होते हैं। तो विटामिन के बारे में बात करेंगे, नाम किसने विटामिन दिया ये भी हम बात करेंगे। तो छात्रों कहता है विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन को बनाए रखने के लिए कम मात्रा में, ध्यान दीजिएगा जो बात है यहाँ पे वो है कम मात्रा, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल पर अगर हम बात करें, ठीक है, ग्राम का भी 1.25 भाग अगर हम बात करें, उतनी मात्रा में ये हमारे शरीर के अंदर अगर ये कम हो जाते हैं तो छात्रों अक्सर कोई ना कोई विकार आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। एक तो ये रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है जो कि आपको भोजन में मिल जाएगा। जीवन को बनाए रखने के लिए, यानी लाइफ की सस्टेनिटी को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको इसकी बहुत कम मात्रा की देने की आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिन भोजन से आते हैं। यहाँ ये बात क्लियर कर दी गई है कि अधिकांश विटामिन छात्रों कहां से आ रहे हैं, वो आपके भोजन से आ रहे हैं। जाहिर सी बात, ईटा, गिट्टी, मोरंग, बजरी, ईटे में तो नहीं मिलेगा कि आप लोहा खा रहे हैं बैठ के, भाई क्या ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं हम। प्लास्टिक खा रहे हैं भाई, हम विटामिन ले रहे हैं, नहीं। हम सेब खा रहे हैं, हम अंगूर खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं छात्रों, अनाज खा रहे हैं, जैसे कि आपको सामान्यतः विटामिन की प्राप्ति होती है। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले ये याद रखिएगा। फिर दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन सस्टेन टू लाइफ। सस्टेन का मतलब बनाए रखना छात्रों, मेंटेन करना। मोस्ट विटामिन नीड टू कम फ्रॉम फूड। बहुत सिंपल, ये आपको गिनी चुनी लाइन्स हैं जिसमें कि आपको अंदाजा हो चुका होगा। हरी ताजी आपको यहाँ सब्जियां नजर आ रही छात्रों, ठीक है। ये इसलिए नहीं कि आपको लुभाने या आपको आकर्षित करने के लिए छात्रों, बस इतना जानने की जरूरत है कि विटामिन आपको ज्यादातर आपके दैनिक जो रोजमर्रा में जो आप भोजन को ग्रहण करते हैं उसी में मिल जाता है। अब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई आपके साथ यहाँ पे जो है पक्षपात नहीं किया गया कि भाई टमाटर है गरीब भी खाता, अमीर भी खाता, प्याज अमीर भी खा रहा, गरीब, ये कि क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। तो छात्रों कुदरत ने, नेचर ने विटामिन को मुख्यतः सभी चीजों में एन एवरेज जो है प्राप्त कर दिया है, माने उपलब्ध करा दिया है। बस डिपेंड करता है कि आप अपने को कितना इसके साथ जुड़ाव रखते हैं, मेंटेन रखते हैं भोजन को लेते समय। छात्रों अगला पॉइंट है हमारा कि 1912 में लंदन में काम कर रहे एक साइंटिस्ट थे, पोलिश वैज्ञानिक, इनका नाम था कैसिमिर फंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है छात्रों कि किसने नाम जो है विटामिन दिया। विटामिन आखिर नाम पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब विटामिन खोजा गया छात्रों तो लोगों को नाम करना देने में समस्या थी। आप कुछ भी बोल रहे होंगे अपने में, कोड डिकोड अपना उन्होंने बनाया, लेकिन आगे चलकर 1912 1911 कहीं कहीं किताबों में 1911 लिखा है। कैसिमिर फंक
नाम के, इनका सिर्फ नाम जो एग्जाम में पूछा गया वो सिर्फ फंक बोलता है, यहाँ पे सिर्फ फंक। ये आप देख सकते हैं छात्रों, यहाँ पे कश्मीर फंक हैं। कश्मीर फंक ने जब से पहले क्या किया, इसके अंदर इसको जो है आइसोलेटेड किया। कश्मीर फंक ने सूक्ष्म तत्वों से उसे परिसर को अलग किया, इस परिसर का नाम विटामिन रखा। बस इतना याद रखिएगा कि टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि शब्द विटामिन किसने गढ़ा था, तो आप नाम होगा कश्मीर फंक का नाम लगा दीजिएगा, बस इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। आगे चल के देखते हैं छात्रों, फिर हम लोग बात करते हैं छात्रों 1929 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार क्रिश्चियन इल्कमैन और सर फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस विटामिन की खोज में उनके योगदान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। चल के आप याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट थे जिसमें से एक पहले और एक ये दूसरे हैं छात्रों। हॉपकिंस का नाम याद रखिएगा, सबसे जरूरी जो है यहाँ पे वो है हॉपकिंस है, ये है हॉपकिंस का नाम अक्सर आएगा और कश्मीर फंक का नाम जब भी आ जाए। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने करी, तो हॉपकिंस का नाम। दूसरा विटामिन का नाम किसने दिया, तो छात्रों सबसे पहले कश्मीर फंक ने 1911 और 1912 के बीच में नाम विटामिन दे दिया। आगे छात्रों अगर हम लोग चलते हैं तो बात होती है छात्रों कि विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर, अपनी उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर आप बात करें, जैसे छात्रों आपने देखा है कि चीनी जो है पानी के अंदर आपके घुलनशील है, आप घोल देते हैं, उसके अंदर सॉल्युबल है। अगर आप मिट्टी है, बालू है, आप अगर इस तरह का सीमेंट वगैरह को पानी के अंदर घोलते हैं तो छात्रों देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो घुल गई, लेकिन वो समाप्त नहीं होती है, वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने में सक्सेस रहती है, कामयाब रहती है। तो छात्रों जो चीज़ ना घुले वो अघुलनशील है होती है, नॉन सॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, और जो चीज़ किसी चीज़ में घुल जाए तो उसको बोलते हैं घुलनशील या हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल। अब विटामिन यहाँ पे मुख्यतः घुलनशीलता के आधार पर शरीर में वो दो प्रकार के हैं। अब सवाल तो ये आता है कि सर विटामिन को क्या हम किसी चीज़ में घोलेंगे या हम शरीर के अंदर घोलेंगे, ये तो बात बिल्कुल तार्किक नहीं लगती है। तो छात्रों आपको यहाँ पे बता दें, जो घुलनशीलता शब्द का इस्तेमाल किया गया है उससे ये बात साबित होती है, एक है फैट और दूसरा है वाटर। छात्रों ध्यान दीजिएगा, फैट को हम लोग वसा बोलते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं छात्रों जो कि वसा में स्टोर किए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, उनको वहां रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है उनको, ठीक है, जब जरूरत हो वहां से उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसे हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। अब यहाँ पे सवाल होनी कि शक्कर, चीनी, नमक हम घोल रहे हैं बैठ के पानी में, बस इतना याद रखिए कि हमारे शरीर में जो संरक्षित होते हैं, जिनको स्टोर किया जाता है, वो सभी विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं छात्रों। दूसरे जो विटामिन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिसे छात्रों हम लोग कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब छात्रों आप सोचिए कि हमारे शरीर में जो पानी का इनपुट होता है तो उसका आउटपुट भी होता है। आपने देखा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें खाई, आपने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। रॉ मटेरियल कच्चा जो है वो फेसेस यानी पॉटी स्टूल के रूप में निकाल दी जाता है समय समय पे। लेकिन अगर आप पानी की बात करें छात्रों तो बहुत हद तक पानी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन अनावश्यक पानी जो होता है बाय यूरिन, आपने देखा होगा मलमूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर से त्याग कर दिया जाता है, समय समय वो निकल जाता है। तो शरीर में देखा होगा एक ऐसी चीज़ है जो लगभग नहीं रुकती है, वो है पानी छात्रों, है ना। देखा जाए दिन भर में कम से कम 1.83 या 1.25 लीटर के बराबर यूरिन का आउटपुट होता है। लगभग 2.5 से 3.5 लीटर एक इंसान को 24 घंटे में पानी पीना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि जाड़ा है गर्मी है छात्रों, तो आप जानते होंगे। बहुत सारा पानी जो हमारा स्वेटिंग से यानी पसीने से निकल जाता है, तो छात्रों पानी से निकल जाना है। अब पानी जब ज़्यादा स्टोर नहीं हो रहा हमारे शरीर में, तो जो दूसरे विटामिन है छात्रों उनको हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब छात्रों जो जल में घुलनशील विटामिन होंगे, जाहिर सी बात है कि वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए एग्जाम में कभी अगर सवाल आ जाए कि कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर में लंबे समय तक संरक्षित नहीं होते, तो आपका आंसर होगा छात्रों वाटर सोल्युबल विटामिन लाइक बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको समझना होगा सबसे पहले कि ये आपको 4 विटामिन यहाँ पे याद करने छात्रों, जो फैट सोल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील हैं, जो कि हमारे शरीर में स्टोर किए जाते हैं। पहला है ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है के। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील। 2 ऐसे विटामिन हैं बी एंड सी छात्रों, यहाँ पर कुछ तथ्य छुपे हुए हैं, वो हम आपको उजागर करेंगे। बी और सी की अगर हम बात कर दें छात्रों, तो सी को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खट्टे पदार्थों में आसानी से मिल जाता है, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन बी की अगर हम बात करें छात्रों, तो जो बी विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आपको मार्केट या मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। सामान्यतः आपने सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी कासूल, कोबाडेक्स, मल्टीविटामिन, इस तरह के जब आपको मार्केट से कोई भी मेडिकल स्टोर से दवा आप परचेज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें गंध होती है, आपने देखा होगा। बी कॉम्प्लेक्स या यानी कॉम्प्लेक्स के मतलब क्या है छात्रों? जटिल। जटिल का मतलब
कई सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। तो एक बात दिमाग में आपकी आएगी कि विटामिन जो बी लिखा है ये एक तरह से अधूरा है या सारे ग्रुप्स के बारे में ये इंडिकेशंस करता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स का मतलब अकेला नहीं है, यानी साथ में इसमें B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, B5 भी है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। B1 से लेकर B12 तक सारे विटामिन इसके अंदर आ जाते हैं छात्रों। तो यहाँ पे सिर्फ B कह देना आपके लिए पूरा तरह से परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विटामिन B कौन, तो आप कहेंगे B1 या B2 या B5 या B9 या B12। तो साथ में छात्रों आप बात समझ गए होंगे कि इसके अंदर जटिलता छुपी हुई है। ये विटामिन B नहीं होता बल्कि B कॉम्प्लेक्स होता है या B1 होता है या B3 होता है। कुल मिला के B1 से लेकर B12 जितने भी विटामिन है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो विटामिन B के अंतर्गत आते। तो अब जहां पे मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आपसे कहे विटामिन B जो है वो कहाँ घुलनशील होगा, तो आप कहेंगे जल में। अगर आपसे हम कहें कि B12 कहाँ घुलनशील होगा, तो आप कहेंगे वो भी जल में। क्यों होगा? क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। तो छात्रों यहाँ पे अगर हम बात करें, इनको हम डिटेल में बात करेंगे अभी आगे, लेकिन B और C जो है हमारे जल में घुलनशील हैं। इनको सामान्यतः शरीर में संरक्षित या स्टोर नहीं किया जाता है, ये मलमूत्र के जरिए से या पसीने के जरिए से काफी हद तक ये हमारे शरीर से निकलते रहते हैं, चले जाते हैं। ठीक है छात्रों। और पहले वाले विटामिन है वो जनरली हमारे बॉडी के अंदर जहां फैट्स होती है, वसा होती है, खासतौर से लीवर की बात करें यकृत में स्टोर कर दिए जाते हैं छात्रों। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि विटामिन जो है मुख्यतः ऑर्गेनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ हैं जो कि भोजन में आपको अल्प मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। छात्रों विटामिन नाम जो था वो कैशमीर फंक ने दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, आगे चलकर पता चला कि विटामिन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो वसा में घुलनशील A, D, E, K और जल में घुलनशील B और C। छात्रों अगला आपके सामने अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, एकदम क्रम से बात करेंगे। पहला विटामिन हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन A है। अब छात्रों देखिए कई तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में, जैसे आपको हमने बताया कि एक सवाल होता है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि भाई विटामिन A जो है उसके जो मुख्य स्रोत बता दीजिए। अब देखिए छात्रों हम आपको बता दें कि सभी के स्रोत आपको याद कर पाना इतना आसान नहीं है। कुछ जनरल स्रोत हैं या सोर्सेज हैं जो जहाँ से इनको ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो उसमें कई बार सवाल आते हैं, कई बार लोग झगड़े पे आ जाते हैं। अरे सर नहीं, ब्रोकली में बहुत ज़्यादा है, अरे सर गाजर में बहुत ज़्यादा है, अरे सर आम में बहुत ज़्यादा है ना। तो बिन सर पैर की बात हमें नहीं करनी छात्रों। हमने आपसे बताया था कि एक ही विटामिन के कई सारे मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इसीलिए नेचर ने हमने आपसे कहा कोई पक्षपात नहीं किया, उसने सामान्यतः हर एक चीज़ों में लगभग कुछ न कुछ विटामिन को डाल दिया है ताकि आप सभी को अमीर से लेकर गरीब तक को आसानी से छात्रों प्राप्त हो जाए। कहीं ये ना हो कि बस इसी चीज़ के अंदर आपको विटामिन मिलता और इसमें नहीं मिलेगा तो उसकी होड़ लग जाती, लोग उसके लिए लड़ाइयाँ करने लगते और वो हाई डिमांडेड हो जाता। पता चला कि भाई उसको लोग खरीद के खाते। अब एक सेब में पता चलता कि भाई सारे विटामिन भरे हैं, तो छात्रों सेब आपका 800-1000 रुपये किलो बिकता। लोग एक सेब खरीद के लाते, उसको ऐसे टांग के पॉलीथीन में मोहल्ले में कॉलोनी में दिखाते कि भाई देखो माँ ये विटामिन लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं छात्रों, है ना। इसके लिए अल्टरनेटिव जो है कुदरत ने दिमाग दिया इंसानों को, फार्मासिस्ट में फार्माकोलॉजी में छात्रों क्या किया गया कि एक्सट्रैक्ट किया गया और इससे कैप्सूल बना दिए गए, टैबलेट बना दी गई, जिससे कि आपको उपचार इससे आसानी से मिल जाता है कि अगर आपको विटामिन नहीं मिल पा रहा तो टैबलेट के फॉर्म में भी आप विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। तो चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। विटामिन A का जो नाम है छात्रों वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल ध्यान दीजिएगा, ऑल लगा है, इसका मतलब है ये अल्कोहल ग्रुप से है। हम हमेशा बताते हैं कि ऑल का मतलब होता है अल्कोहल और रेटिना का मतलब होता है, आप जानते हैं आंखों के अंदर एक पर्दा पाया जाता है। तो रेटिनॉल दो नाम से मिलकर बना है। ऑल का मतलब अल्कोहल, रेटिना आपके आंखों में, इससे आपको याद रहेगा इस विटामिन का नाम। और इससे ये भी याद रहेगा कि ये विटामिन मुख्यतः हमारी आंखों से संबंधित है छात्रों। इसके जो कुछ स्रोत हैं, अब देखिए छात्रों ऐसा नहीं कि गाजर में नहीं पाया जाता। यहाँ पे हमने आपसे फिर कहा कि आप ध्यान रखिएगा कि जो है ये जरूरी नहीं कि गाजर में मिले। बीफ लीवर का मतलब होता है छात्रों जो पशुओं का यकृत होता है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा अगर हम बात करें कॉड लीवर ऑयल, इतना ज़्यादा नहीं है, फिश में पाया जाता है, मांस में उसके पाया जाता है, लेकिन मछली के यकृत वाले में इतना ज़्यादा ये नहीं है, बल्कि विटामिन डी पाया जाता है। स्वीट पोटैटो आप जानते हैं, शकरकंद को हम लोग बोलते हैं। गाजर आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ा स्रोत है। गाजर भी दो प्रकार की होती है, एक नारंगी होती है और एक लाल वाली। देसी वाली देखा होगा, नारंगी जो कि आपको गर्मी या बरसात के सीजन में मिल जाती है। काली आंखों वाली मटर, पालक और ब्रोकली छात्रों, ये सब देख रहे होंगे आप लोग जो है स्पाइनेच यानी कि पालक आप जानते हैं छात्रों। ब्लैक आइज पीज वगैरह भी जो होती है यहाँ पे
ठीक है, इसका सोर्सेज यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन कुल मिला के आप जान लीजिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा छात्रों पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा इनसे कमी से होने वाले रोग क्या है। अगर विटामिन ए थोड़ा सा भी कम हो जाए तो छात्रों क्या होता है, हमारी नेत्र संबंधित दो खास बीमारियां हो सकती हैं। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, रात में कम दिखाई देना, या रात ही में नहीं, कम प्रकाश में आपको बहुत कम दिखाई देगा, यानी जो आपकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। ये हो गया रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है छात्रों, नाइट ब्लाइंडनेस छात्रों अलग है और कलर ब्लाइंडनेस अलग है। कलर ब्लाइंडनेस जो है छात्रों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपका जन्मजात विकार होता है। ठीक है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है, हेरिडिटरी डिजीज होती है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है छात्रों, यहाँ पे जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है, इसे हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं और उसे वर्धानता बोलते हैं। वर्ण का मतलब कलर और अंधता का मतलब होता है दिखाई न देना, डिफ्रेंशिएट न कर पाना, ईटीसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रात में धुंधलापन दिखाई देना। दूसरा है छात्रों, यहाँ पे देखेंगे ज़ीरोफ्थैल्मिया लिखा हुआ है। शुष्काक्षिपाक का मतलब होता है नेत्र का शुष्क हो जाना। इसका मतलब ये है कि जो हमारे आंसू निकलते हैं छात्रों समय समय पर, इसका कोई फजूल जो है काम नहीं है, बिला वजह ये नहीं निकलते हैं छात्रों। आपने देखा है कि इमोशन और एक्साइटमेंट के समय, टेंशन के समय आंसू निकलते हैं, कोई पीड़ा होती है तो आंसू निकलते हैं। ये आंसू आपकी आंखों के ऊपर कई सारे काम करते हैं। पहला चीज़ तो इनका ये है हमारी नेत्रों को प्रोटेक्ट करना छात्रों। ठीक है, दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये लुब्रिकेशंस का काम करते हैं, आंखों में नमी रहती है। तो छात्रों होता क्या कि अगर विटामिन ए कम हो गया और आपको अगर ये वाली बीमारी हो जाती है तो आंखें आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी, नेत्र ग्रंथियां हैं जहां से आंसू निकलता है वो शुष्क हो जाएंगी, यानी टीयर्स ग्लैंड, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी। अन्यथा आपका ड्राइनेस ऑफ स्किन छात्रों, त्वचा में शुष्कतापन आ जाएगा, खुरखुरापन आ जाएगा। ये भी एक ऐसा लक्षण है जो इस संबंधित विटामिन ए से कमी से होता है छात्रों। तो आपका ये था विटामिन ए, मुख्यतः ये स्टोर होता है यकृत में, और ध्यान दीजिएगा इसके मुख्यतः स्रोत हैं। इसमें गाजर भी है छात्रों, इसमें आम भी है, पपीता भी है, इसमें गोल्डन राइस सुनहरा चावल भी है, बहुत सारे स्रोत हैं इसके। लेकिन इससे कमी से होने वाले रोग नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ज़ीरोफ्थैल्मिया और ड्राइनेस ऑफ स्किन है। अगला है छात्रों विटामिन डी। डी जो है, बी नहीं डी, दोनों के नाम जैसे एक जैसे, डी फॉर डॉगी वाला डी। अब जो है आज तक छात्रों आप सुनते चले आ रहे हैं विटामिन डी, अक्सर किताबों के अंदर छात्रों हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात से अवगत करा रहे हैं। किताबों में अक्सर हर जगह यही मिलेगा कि एक विटामिन है जो प्राप्त होता है छात्रों सूर्य के प्रकाश से। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि नहीं सर, छूत अगर हमें सूर्य के प्रकाश के अंदर यहाँ पे मिल रहा है तो ये विटामिन तो इंसान सुबह खड़ा होकर लाइन लगा के क्या करता, भाई विटामिन डी ले रहा होता। विटामिन डी छात्रों जो है सूर्य के रोशनी के अंदर नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर में निर्मित होता है, त्वचा में ही बनता है छात्रों, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये हमेशा आपसे कहेंगे कि भाई सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं है, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर यह हमारी त्वचा के अंदर एक पदार्थ होता है जो कन्वर्ट होकर विटामिन डी बनाता है। और विटामिन डी भी छात्रों अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें D1, D2, D3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो जनरली हम लोग पढ़ेंगे वो D3 पढ़ेंगे। कॉलीकैल्सिफेरॉल इसका जो है छात्रों क्या है, इसका केमिकल नेम है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा बनता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने आपसे बता दिया है, ये लिखा हुआ है स्किन, मेड इन स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने आपसे नहीं कहा कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं, पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है, ये कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से ये विटामिन आपकी त्वचा में निर्मित नहीं होता है। कारण क्या छात्रों, आप दिमाग लगाएंगे सोचेंगे, जो नॉर्वे पे छात्रों रहते हैं लोग, फिनलैंड में रहते हैं छात्रों, जो आर्कटिक में रहते होंगे, अंटार्कटिका पे रहने वाले, 6 महीना सूरज नहीं दिखाई देता तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो छात्रों नेचर ने क्या कहा कि उनको मांस मछली के अंदर, बेसिकली नॉनवेज प्रोडक्ट के अंदर इनको खाने पीने की सब्जियों वगैरह में भी मिल सकता है विटामिन डी। तो ऐसा ना हो कि विटामिन डी की पूरी तरह से उनको कमी हो जाए। ये कुछ आहार पूरक रूप से लिया जा सकता है। कमी छात्रों आपको पता है कि ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। उसी तरह से छात्रों विटामिन डी की कमी से एक बीमारी है, इसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं छात्रों। ये सूखा रोग जो होता है बेसिकली बच्चों के अंदर मिलता है, छोटे बच्चों 2 साल तक के बच्चों में। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा छात्रों, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा सूखेगा नहीं, ड्राइनेस ऑफ स्किन नहीं होगा, बच्चे के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी, खनिजों की कमी हो जाएगी। बेसिकली जो है छात्रों इसके अंदर बोन्स के ऊपर इसके
इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीमारी का नाम है सूखा रोग, रिकेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर हमने आपसे बताया छात्रों कि आपको ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है और ज़्यादातर इसकी मात्रा वहाँ से सिंथेसाइज हो जाता है। और छात्रों उसकी थोड़ी सी भी हमने आपसे बताया कि मात्रा है जो कि अन्य डाइटरी प्रोडक्ट के अंदर भी मिल जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी याद रखिएगा, फैट सोल्युबल विटामिन है। ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि छात्रों इसको जो है सिर्फ बच्चे ही यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ों को भी दिया जाता है। एक समय आएगा आपके हमारे सबके साथ कैल्शियम की भारी जो है मात्रा, हमारे भारी भरकम मात्रा जो हमारे शरीर में कम हो जाएगी। तमाम तरह के हड्डियों में शरीर के अंदर आपके क्या होगा भाई, अकड़न होगी, पेन होगा आपको। तो डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं विटामिन डी की डोज लीजिए, वो भी वीकली। तो वो बात की बात है छात्रों, और उपचार हमें उतना नहीं पता ना जैसे कि डॉक्टर की तरह से। आप डॉक्टर से हमेशा जो है संपर्क करिए हर मामले में। नीम हकीम खतरे जान, ध्यान दीजिएगा, जिंदगी बड़ी कीमती है छात्रों। अगला विटामिन है विटामिन ई, बड़ा ही पावरफुल विटामिन है छात्रों। कारण क्या है हम आपको बताते हैं। विटामिन ई, एक तो इनका नाम बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, और जनरली अगर हम बात करें तो इनमें ठीक है इनकी प्राप्ति और इनसे होने वाला कमी से रोग। कारण क्या है छात्रों, अक्सर आपने सुना होगा कि भाई हर इंसान चाहता है कि हम हमेशा जवान रहें, यंग रहें, बुढ़ापा ना आए। क्योंकि बुढ़ापा शायद ही कोई इंसान होगा वो कहेगा कि भाई हमें बुढ़ापा जल्दी आ जाए, कोई शायद ही सोचता होगा। एक आध आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो कहते होंगे भाई अब हम सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ है ना, हर तरह का हम माहौल देखा, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब जल्दी से बुढ़ापा आ जाए मुझे, है ना। ये कोई कहने, हर आदमी चाहता है हम यंग बने रहें, दिमागी भी और जिस्मानी भी। तो छात्रों अगर आपसे कहा जाए कि एंटी एजिंग विटामिन कौन सा है, वृद्धावस्था को रोकने वाला विटामिन कौन है, भाई यही विटामिन है जिसका नाम है एंटी एजिंग विटामिन। क्योंकि विटामिन ई इसका नाम है टोकोफेरॉल। ये कुछ ऐसे काम करता है छात्रों जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा आता है। वो तो लाजमी है कि आएगा, भाई आप कार लाएं, बाइक लाएं, आपको हमेशा थोड़ा ना वो जो है यंग बनी रहेगी कार आपकी, बाइक वैसी की वैसी रहेगी। आप सामान को ऐसे भी रख देंगे तो भी खराब हो जाएगा छात्रों, रखे आपने देखा भी होगा छात्रों, कितना भी सुरक्षित करके रखिए, शादी क्या होगा उसके अंदर कोई चीज़ खराबी ना आए, जंग लग जाएगी, मोर्चे पार्ट खराब हो जाएंगे, रखे सेल आपने देखा लीक भी कर जाते हैं। तो छात्रों क्या है कि बुढ़ापा तो आएगा लेकिन क्या है देर से आएगा, डिलेड होगा। क्यों होगा छात्रों, क्योंकि ये काबिल विटामिन है काफ़ी ज़्यादा, और ये हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया होती है उसको ये इनहिबिट करता है, यानी रोकने का काम करता है। विटामिन ई पौधे आधारित तेलों, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर, बीजों में, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। जो ये शब्द लिखा है छात्रों, यही इसको क्या है बहुत ज़्यादा ठीक है चमत्कारी बना देता है, पावरफुल। ठीक है, इसीलिए लोग इसको लेना पसंद करते हैं, लेकिन बिना एडवाइस के नहीं। हम आपसे फिर कहेंगे कि आप साग सब्जी फल फ्रूट सब खाइए, सब खूब खाइए, कोई मना ही नहीं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो चीज़ों न खाइए जो आपके, अगर आप कोई रोग से ग्रसित हैं, डॉक्टर ने आपको मना किया, जैसे अब डायबिटीज़ हैं, अब आप सोचिए गुलाब जामुन बहुत फ़ायदा है, लाओ हम इसी को खा लें, केला खूब खा रहे हैं, आम खूब खा रहे हैं, है कि नहीं छात्रों। अब मीठी चीज़ें ले रहे हैं तो क्या होगा, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं, अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोई सब आपको विकार नहीं है, तो इन सब चीज़ों का आप सेवन आराम से करिए। और ज़रूरी नहीं कि आप टैबलेट डिपेंडेंट बनिए। हम आपसे ये भी कहेंगे आप इन सब चीज़ों को खाते पीते रहिए, एक परफेक्ट डाइट, आइडियल डाइट अपनी बनाइए, जिससे कि इन सब की ज़रूरत आपको कमी की कभी लगे ही ना। इसलिए छात्रों आप जो है जवान हमेशा, या हम कह सकते हैं यंग बने रहेंगे। दूसरी चीज़ छात्रों याद रखिएगा, ये एक विटामिन है जिसकी कमी से क्या होता है हम आपको आगे बता दें। विटामिन ई क्या है, स्वस्थ त्वचा और आंखों को बनाए रखने में मदद करता है, यानी आपको ये खूबसूरत भी बनाता है, क्योंकि इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। बीमारी और संक्रमण परिरक्षा के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रक्षा को मजबूती देता है। हमने आपसे क्या क्या, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, रोगों से लड़ने में मदद भी करता है। ठीक, कमी क्या है छात्रों, बाल का झड़ना, हेयर फॉलिंग माना जाता है, क्योंकि देखिए हेयर फॉलिंग तो छात्रों आपका देखा है कि बुढ़ापा है, झुर्रियाँ पड़ जाना, ये सब क्या है, कमियाँ हैं। नाखूनों को देखा टेढ़ा हो जाना, सफ़ेदी हो जाना, नाखून ब्रिटिल होकर टूट जाना छात्रों, स्किन का सूखा हो जाना, आंखों से आंसू ना आना, ये सब क्या विटामिन की बेसिकली कमी। बाल झड़ना, बांझपन छात्रों, बांझपन क्या है, स्टरलिटी। स्टरलिटी का मतलब होता है इनकेपेबल हो जाना, इंसान का जच्चा बच्चा ना होना। अक्सर देखा है लोग शादी हुई 5-5 साल 6-6 साल तक बेबी नहीं है, गोद ले रहे हैं, तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। पहली प्रायोरिटी है कि अगर साल भर जो है छात्रों अगर बेबी नहीं होता है तो दोनों लोग, तरीका यही है कि मेडिकल अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं, जांच कराएं।
डॉक्टर से मिले, डॉक्टर अगर आपको कोई अल्टरनेटिव विकल्प बताता है वो आपको देता है तो आप उस पर प्रॉपर जो है अमल करें, उसको फॉलो करें। क्रॉन्स डिजीज छात्रों, और इस पर जो है अक्सर लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, इससे जागरूकता ना होने की वजह से हिचकिचाहट छात्रों कहते हैं, है ना। जच्चा बच्चा खिलकारी आपके घर में करेगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा छात्रों, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों से क्या मतलब है, कोई क्या कहेगा। तो आप छात्रों क्या सही समय पे डॉक्टर्स हैं। देखिए हर इंसान को कुदरत ने अपने अपने काम में लगा दिया और दे दिया कि भाई डॉक्टर ये काम करे, इंजीनियर ये काम करेगा, मैकेनिक ये काम करेगा, भाई लॉयर ये काम करेगा, पुलिस वाले ये काम करें। अब इंसान अक्सर क्या होता है, उसकी फितरत होती है भाई दूसरे के काम में इंटरफेयर करना। अब लिया है किताब तो लॉयर बन रहे हैं, है डॉक्टर लेकिन है इंजीनियर, लेकिन डॉक्टर बन रहे हैं, है डॉक्टर लेकिन इंजीनियर बनना चाहते, तो क्या कुछ समस्याएं होंगी, इससे समस्याएं क्या होंगी। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम से बचना है। तो आप अपना अपना काम करें और जिसका जो काम है उससे जाके उससे एडवाइस लें, ठीक है छात्रों। क्रॉन्स डिजीज एक पेट की समस्या की बीमारी है, बहुत ही जटिल, ठीक है। वो स्किन प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें इससे हो सकती हैं छात्रों जब हम विटामिन ई की कमी से हो जाएं। इसको ब्यूटी विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन, ये तमाम तरीके इसके नाम है छात्रों। तमाम तरीके इसमें समस्याएं हो जाएंगी। इन समस्याओं को रटेंगे तो आप मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। बस इतना याद रखिए कि जो मेन चीज़ें हैं कोटेड हैं, बहुत डिटेल डेप्थ में नहीं पूछी जाती हैं। सोर्सेज में हमने आपसे बताया, इसमें पत्तेदार सब्जियाँ भी हैं छात्रों, इसके अंदर हमने नट्स भी बताया था और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। अगला विटामिन आपके सामने ये रहा, विटामिन के। बड़ा काबिल विटामिन है छात्रों और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जो इनका रासायनिक नाम है ये आपको कई जगह परेशान भी कर सकता है। कई जगहों पर आपसे देखें इसका फाइलोक्यूनॉन, नेफ्थोक्यूनॉन, और रियल नेम तो इसका है ही नहीं छात्रों। ये मेडिकल के हिसाब से अगर देखें तो इसका नाम ये है ही नहीं। तो फाइलोक्यूनॉन, नेफ्थोक्यूनॉन, कहीं कहीं बुक्स में नेफ्थोक्यूनॉन भी लिखा, वो विटामिन जो के है छात्रों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर इसका जो सबसे बड़ा रिकवरी जो करने का जो काम है वो है ब्लड में क्लॉटिंग कराने में हेल्प करना। हमारे उधर का थक्का जमाना, चोट वोट लग जाती है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ विटामिन ए ही काम करता है, के काम करता है, ऐसा नहीं छात्रों। ज्यादातर ये पत्तेदार, अत्यंत हरी पत्तेदार सब्जियों में ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। जितने भी साग वगैरह, मूली पत्ता, सरसों पत्ता, चौलाई साग, बथुआ, मेथी, ये सब जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियों में आसानी से आपको मिल जाएंगे। इनका सेवन भी नियमित रूप से आपको करना चाहिए छात्रों। डाइट अपनी बैलेंस रखिए। अगर भाई देखिए समस्या सबके यहाँ लगी रहती छात्र, अमीरी गरीबी, मध्यम वर्ग ज़्यादातर भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, गरीबी भी, लेकिन आप देखें तो सब्जी वगैरह ये अगर ये चले जाएँ, गाँव में ज़्यादातर लोग वास करते हैं, तो छात्रों तो ये देखें तो आसानी से आपको बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट वगैरह नहीं रहती है। अत्यंत अगर आप देखिए तो शहर से ज़्यादा गांव वगैरह में भी चीज़ों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। लोग अपने घरों में ज़मीन है, खेती करते हैं। मध्यम वर्गीय जो लोग रहते हैं ज़्यादातर अगर हम बात करें तो वो शहर में भी है, तो औसतन वो चीज़ों को खरीद के खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल सकती हैं छात्रों। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्य जो इसका है वो रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना छात्रों। इसके इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, ज़रूरत पड़ने पे लगाए भी जा सकते हैं। और इसकी कमी से छात्रों क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी इसको हम लोग ब्लीडिंग डायाथेसिस बोलते हैं मेडिकल में। या इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग आपकी होती रहेगी, रक्त का थक्का जमने में समस्या हो सकती है। तो इसको छात्रों याद रखिए, विटामिन के है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो रुधिर का थक्का जमाने में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल होता है। तो अगला है छात्रों विटामिन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा विटामिन जो आसानी से आपको हर जगह पे मिल जाएगा। वो कंफर्ट के अंदर भी मिलेगा, वो आपकी जो है लॉलीपॉप के अंदर भी मिल जाएगा छात्रों, और आपके अंदर ज़्यादातर जो है आपके खाने पीने की चीज़ों में, घर में, परिवार में, किचन में, रसोई में, सब्जी की दुकान पे, ठेलों पर मिल जाएगी छात्रों। एक आसान जनरल विटामिन है। कारण आपको बता दें छात्रों, जैसे कुदरत ने क्या किया, नेचर ने जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे आप देखिए नाइट्रोजन के बाद 21% लगभग हमारे यहाँ ऑक्सीजन है। आप सोचिए एक लिमिट तक ऑक्सीजन है कि आप भरपूर पाइए, कोई टैरिफ प्लान नहीं, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, ट्रेन से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, लगभग ऑक्सीजन वगैरह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ऐसा नहीं कि अब आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन वहाँ मांगनी पड़ेगी, भाई महाराष्ट्र वाले आ गए ऑक्सीजन दे दो। बम्बई में जा निकले वहाँ से, पता है गुजरात जा रहे हैं, भाई गुजरात वाले ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिल रही है, भाई इधर चले गए वहाँ ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में भरी पड़ी है। ऐसा नहीं छात्रों, लगभग देखें तो सब जगह आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब आप जो है यूपी से बिहार चले गए, बिहार से एमपी चले गए, आपको ऑक्सीजन की पता नहीं चलेगी, भरमार है। उसी तरह छात्रों अगर आप देखें कि जनरल जितने भी आपके फूड्स हैं, जनरल फूड्स हैं जो हर जगह आपको आसानी से मिल जाए, नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला, इस तरह के फल खट्टे रेशेदार आपको मिल जाएंगे छात्रों। नींबू है जो अक्सर आपने देखा इसका हम सेवन करते हैं भोजन के अंदर पकते हुए समय में नहीं छात्रों। नींबू का सेवन हम लोग अलग से करते हैं, या तो पानी में मिला के भोजन करने के बाद,
या छात्रों सलाद में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा विटामिन है, थोड़ा कमजोर विटामिन है, ऊंचे तापमान पर यह समाप्त हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि वो कौन सा विटामिन है जो आसानी से ऊंचे तापमान में समाप्त हो जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन सी। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट के रूप में साइड में लेते हैं। नींबू पानी के रूप में ले लीजिए, सलाद के रूप में ले लीजिए। अब सलाद को कोई आग में नहीं पकाता छात्रों, है ना, सलाद काटा उसके ऊपर नींबू डाल दिया। ये जो आप देख रहे हैं छात्रों, जो रेशेदार जितने भी हैं, खट्टे रेशेदार फलों में भरा रहता है। नाम इनका एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। सोर्सेज क्या है? हाई विटामिन सी फूड्स इंक्लूड्स गवावा, बेल, मिर्ची में भी रहता है, ऐसा नहीं छात्रों, मिर्ची में भी खूब रहता है ये, बेल पेपर्स। ठीक है छात्रों, अगला है कीवी। कीवी को आप खूब अच्छे तरह से जानते ही हैं। जब ये कीवी हाईलाइट हो जाता है, जब डेंगू वगैरह आ जाएगा, देखिए डेंगू आ जाएगा, है ना, खूब कीवी डिमांडिंग हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी, ये तो जानते हैं, आमतौर पर जनरली लोग इसको भाई नहीं पसंद करते हैं, नहीं खा पाते क्योंकि कॉस्टली, महंगा है। ऑरेंजेस, यहाँ पर आपको पता है संतरा आसानी से मिल जाएगा। पपाया, आपको पपीता मिल जाएगा छात्रों, है कि नहीं। ब्रोकली, देखिए छात्रों, समय समस्या की देखिए कैसी है कि लोग इन सब चीज़ों को छोड़ के जो है ऐसी चीज़ें, हानिकारक पदार्थों का डेली एहतमाम के साथ सेवन कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, उन चीज़ों को, पुड़िया पान मसाले को करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के, जो कि करना इनका चाहिए था सेवन, कि भाई आप बैठे हैं, चले जा रहे हैं, भाई मन हुआ लाओ भाई संतरा छीलो, लाओ भाई स्ट्रॉबेरी खाया जाए, लाओ पपीता काटो, है कि नहीं, दुकान पर रोके भाई कीवी दे दो। ऐसा कभी आपने शायद नहीं सुना होगा कि इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए। नहीं, हमें जो है खाना है वो चीज़ें जो हमारे लिए हमेशा हमें इसको, ठीक है, यहाँ से लेके कहीं और ले जाने में मदद करती हैं। आप समझ रहे होंगे छात्रों, इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो इनकी आदत डालिए, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा छात्रों, क्योंकि आप सही रहे तो सब सही रहेंगे, है कि नहीं छात्रों। आगे क्या कह रहा है, टोमेटोज, इनको तो जानते हैं, टमाटर है, ठीक है, यहाँ केली है एंड स्नो पीज, ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है केले और स्नो मटर वगैरह शामिल हैं। खास तौर पर छात्रों याद रखिएगा, साइट्रस फ्रूट्स या खट्टे रेशेदार फल बोलते हैं। विटामिन सी के काफ़ी बड़े स्रोत हैं। ये एक ऐसा विटामिन है छात्रों जिसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता आपको डेली रहेगी। डेली इसका मतलब हमारा कहने का ये है, इसकी कमी से काफ़ी ज़्यादा आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कहता है कार, विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक एसिड रूप में जाना जाता है, शरीर के सभी ऊतकों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। हमारी जो बॉडी के अंदर टूट फूट होती है छात्रों, रिजेनरेटिव पावर्स को पैदा करना इसका काम है, मरम्मत करना, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर को डेवलप करता है। ठीक है, घाव वगैरह को भरता है, विकास मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये कोलेजन के निर्माण, लोहे के अवशोषण सहित शरीर के कई कार्यों को शामिल करता है। अब सवाल ये छात्रों, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कहीं पे लिखा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। इट मीन्स जो है ये हमारे ब्लड के फॉर्मेशन से भी रिलेटेड है, यानी रुधिर को बनाने में भी मदद करता है विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो जाए तो एक जनरल एनीमिया भी हो सकता है, आपको अरक्तता भी हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है। उस वक्त भी आपको डॉक्टर इसका अल्टरनेटिव आपको देते रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन बॉन्डिंग बढ़ाना, ये इसका काम है। डिफिशियंसी एक फेमस बीमारी है, स्कर्वी, शायद ही आप किसी को पता हो, या पता का मतलब ग्रसित हुए हो। जनरली जो है बच्चों के अंदर ये बीमारी होती है या बुजुर्गों में। मसूड़ों में सोजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि पारिया जैसे लक्षणों, बदबू आना, ब्लड आना, ये सब नहीं है। मेनली जो है स्वेलिंग आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हीट होगी बच्चे के अंदर, ये स्कर्वी है छात्रों। ठीक है, इसकी कमी से घाव देर से भरेंगे। और तो और छात्रों, इसमें बहुत सारे फायदे, एक सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर छात्रों शार्पनेस ऑफ माइंड, मस्तिष्क को ये तेज करता है, आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता है, याददाश्त को तेज करता है, ऊंचे तापमान पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम जो विटामिन पढ़ने जा रहे हैं छात्रों, वो सभी होंगे बी कॉम्प्लेक्स, बी का सूल, कोबाडेक्स, जो भी आप मार्केट में आता हो मल्टीविटामिन के नाम से, वो सभी विटामिन B1 से लेकर B12 तक, इनके सोर्सेज, इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला विटामिन है जो बी का सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने में रिकॉर्ड है, इसका नाम, इनका जो रासायनिक है थायामीन। छात्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, थायामीन, विटामिन B1 का नाम है थायामीन। बल्कि माना भी जाता है कि सबसे पहला खोजा गया विटामिन भी B1 है, थायामीन है। फूड सोर्सेज ऑफ थायामीन इंक्लूड होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स का मतलब होता है संपूर्ण अनाज, पूरे। दूसरा कह रहा है लेग्यूम्स, यानी फलीदार, मटर, छीमी, पॉड जिसे बोलते हैं, एंड सम मीट्स एंड फिशेज, यानी नॉनवेज प्रोडक्ट के अंदर भी ये मिल सकते हैं छात्रों। डिफिशियंसी है विटामिन B1 कॉमनली लीड्स टू बेरी बेरी, ये बेरी बेरी याद रखिए, और आपको याद भी होगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे छात्राओं को देखा जाए तो 90-99% लोगों को पता है कि B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ए कंडीशन दैट द फीचर्स प्रॉब्लम
विद द पेरिफेरल नर्व एंड वेस्टिंग। छात्रों ये लिखा हुआ है, परिधि तंत्रिका और क्षय से जुड़ी हुई समस्याओं की ये एक विशेषता जिसे हम बेरी-बेरी कहते हैं, मतलब नर्वस डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, यानी कि मानसिक विकृति से संबंधित ये बेरी-बेरी नाम की एक बीमारी है छात्रों, जो कि B1 की कमी से होती है। ये कहाँ मिल जाएगा? आप सबको पता है कि तमाम तरह के वेज एंड नॉन वेज प्रोडक्ट के अंदर भी आपको आसानी से मिल जाता है। जरूरी नहीं छात्रों जो हमने इमेज लगाई है वो पूरी तरह से विटामिन को परफेक्ट जो है समर्थन कर रही हो, कुछ इमेज लग गई है छात्रों। ऐसा न सोचिएगा कि भाई आप इसको सेव करके स्क्रीनशॉट रख लें, भाई यही चीज़ अब हम ढूंढेंगे और यही खाएंगे तभी हमको ये विटामिन मिलेगा, ऐसा नहीं छात्रों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारे नॉलेज आपके पास आ चुके हैं, बस आपको इसको एक्सप्लोर करना, उसको खोज करना, उसको निकालना है। विटामिन अगला है छात्रों बी कॉम्प्लेक्स का B2, ये भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन B2। नाम इसका है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है छात्रों? राइबोफ्लेविन। बहुत बढ़िया विटामिन है ये भी। सोर्सेज में फूड सोर्सेज इंक्लूड एग्स, ग्रीन यानी अंडे वगैरह, और ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मशरूम। कभी देखिए इसका आज तक जनरली कभी कधार, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि आपका सोर्सेज पूछ ले कि विटामिन B2 का क्या है ना। कभी कभी काजू के अंदर पूछ लेता है, कैश्यू नट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। डिफिशियंसी छात्रों ध्यान दीजिएगा, अरबियो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एरिबोफ्लेविनोसिस एंगुलर एस्टोमेटाइटिस। छात्रों मुंह में यहाँ कटवट जाएगा, मुंह में, ठीक है, घाव हो जाएगा, मुंह से जो है मुंह में स्वेलिंग आ जाएगी और लार वगैरह बहने लगेगी छात्रों। लीजन एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, यहाँ कट जाएगा, ठीक है। सिलियोसिस स्वेलेट क्रैकन लिप्स, जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, वो सूज जाएंगे, फूल जाएंगे, इसी को छात्रों एंगुलर एस्टोमेटाइटिस और चिलियोसिस बोलते हैं। अर्बोफ्लेविनस नाम की एक डिजीज भी ये इनको हो जाएगी B2 की कमी से। इसमें बहुत ज़्यादा कभी डिटेल में आपसे चीज़ें नहीं पूछी जाती। अगला है B3 छात्रों। कुछ किताबों में नाम छात्रों ध्यान दीजिए इसका गलत लिखा है, हम आपसे फिर सचेत करेंगे। बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी जो जर्नल पब्लिकेशंस हैं भारत के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर ये चीज़ें गलत लिखी है। गलत इसलिए कि अब वो किस हिसाब से अब हम नहीं जानते छात्रों, लेकिन वहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो नाम है ना नियासिन, कंफ्यूज मत होइएगा। विटामिन B3 जो होता है इसके 3 नाम है, अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगे। इसका नाम नियासिन भी है, निकोटिनामाइड भी है और निकोटिनिक एसिड भी है। इस तरह से अल्टरनेटिव नाम है। तो नियासिन इज द जनरल नेम है इसका। किसका नाम है? B3 का। छात्रों देख लीजिएगा किसका नाम नियासिन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। नियासिन, निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सोर्सेज छात्रों आपको पता है जनरली लीवर इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ नियासिन। ये में मतलब नॉनवेज प्रोडक्ट में लीवर जो है, बीफ लीवर जैसे यकृत कहते हैं, चिकन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चिकन स्पेशली ऑन द ब्रेस्ट मीट, जो सीने पर का हिस्सा होता है चिकन का। इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ बोथ नियासिन एंड यहाँ पे लीन प्रोटीन छात्रों लिखा हुआ है। ट्यूना इज द गुड सोर्स ऑफ नियासिन एंड ए ग्रेट ऑप्शन ऑफ पीपल हु ईट फिश। जो मछली वगैरह खाते हैं उनके लिए कह रहा है कि ट्यूना फिश जो है वो काफ़ी बड़ा स्रोत है इसका। अगर जब कम पड़े तब ढूंढिएगा, अभी अगर आपके अंदर कम नहीं तो क्या ज़रूरत है इसको ढूंढने की और खाने की छात्रों को। ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी के अंदर मिलेगा, बाकी चीज़ें भी आप जो है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां वगैरह भी खा के, आप दूध वगैरह पी के भी इसको प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। तो ये था इसकी कमी से जो रोग है छात्रों, यहाँ पे ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। त्वचा से संबंधित एक अजीबोगरीब बीमारी है जो स्किन के अंदर डिस्कलरेशन पड़ जाता है, त्वचा में चकत्ते पड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेलेग्रा। बीमारी का नाम है छात्रों पेलेग्रा। वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ द विटामिन नियासिन। विटामिन नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा नामक रोग पैदा होता है। और नहीं छात्रों, और भी चीज़ें हैं मगर वो कभी एग्जाम में पूछी गई नहीं। याददाश्त को कमज़ोर हो जाना, डिमेंशिया, लूज मोशन, डायरिया वगैरह भी हो जाएगा। लेकिन जो जनरल एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये कहेगा कि इनमें से वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से एक त्वचा पे चकत्ते पड़ने वाला रोग है, पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। तो आप कहेंगे नियासिन या निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड या विटामिन B3 है छात्रों, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में मिल जाएगा, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला है आपके सामने B4 नहीं बल्कि B5 है। अब आप सोचेंगे 4 कहाँ चला गया? जो छात्रों ऑथेंटिक हैं, जिनका अप्रूवल है मेडिकल साइंस की तरफ से, वो विटामिन आपके सामने है ना। जरूरी नहीं कि अब आप सोचिए कि 4 कहाँ चला गया, ठीक है छात्रों। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, आवर्त सारणी 118 तत्व, ऐसा नहीं कि बहुत से तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन 118 को अब तक लीगल जो है राइट मिल चुका है, उसके अंदर उनको इंक्लूड कर दिएगा। तो जो लीगलाइज हैं, जिनको बता दिए कि भाई ऑथेंटिक है, अब मान के चलिए। नहीं माना कि हवाई बात, उस पर अभी आपको भरोसा नहीं करना है। तो B5 जगह पे आ जाइए। ये भी छात्रों याद रखिएगा, किताब में नाम इसका गलत किताबों में मिला है B5 का। B5 का जो असली नाम है छात्रों वो 5 से याद रखिएगा, पेंटा। पेंटा के माने 5 होता है, यहाँ लिखा हुआ है पेंटोथेनिक एसिड।
ये भी एक अम्ल है, एसिड है, इसका नेचर एसिडिक है। फूड हाई इन विटामिन B5 इंक्लूड मशरूम, यानी कि मशरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मछली के अंदर अवाकाडो, अंडे, ठीक है, यहाँ पे लीन चिकन, बीफ, पॉर्क, पॉर्क बने होता है पिग का मांस, सनफ्लावर, ठीक है, दूध, शकरकंद। तो अब देखिए छात्रों, अब सोचिए, अब पॉर्क वगैरह ढूंढने नहीं जाइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप नहीं खाते, आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज में, जैसे आप सनफ्लावर है ना, मिल, स्वीट पोटैटो, लेंटाइल्स, ये सब चीज़ें खा के भी मिल सकता है। क्योंकि देखिए इंसान को कुदरत ने ओमनीवोरस बनाया है। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, चाहे वो, ठीक है, वो वेजिटेरियन भी बन सकता है प्योर, और नॉनवेज वाला भी बन सकता है, या दोनों, ठीक है छात्रों, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर। तो इसलिए ये ना सोचिएगा कि सारे सोर्सेज हैं, कॉमन सोर्सेज हैं, इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम में इनके सोर्सेज कभी नहीं पूछे जाते हैं, कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला मैटर है। इसलिए बस इतना याद रखिए कि इनका रासायनिक नाम B5 याद रखिए। इनकी कमी से जो है आप देख लीजिएगा बीमारी कौन सी है। रेयर बट में इंक्लूड सिम्टम्स सच एज फैटेज, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है छात्रों अनिद्रा, नींद ना आना। बहुतों को नींद नहीं आती, समय समय देखा होगा आपने। नींद के पीछे कई सारे कारण हैं छात्र, बहुत सारे कारण हैं। कारणों को आप तलाशिएगा, आपके नींद आ जाएगी सोचते सोचते कि भाई कौन सा ऐसा कारण है जिसके लिए समय नींद नहीं आ रही, तो नींद आ जाएगी आपको, क्योंकि आप थक जाएंगे। थकान बहुत ज़रूरी है छात्रों। अगर आपने दिन में कायदे से सो लिया, अक्सर छात्रों के साथ ये दिक्कत आती होगी, दिन में कायदे से 4 घंटे 3 घंटे सोए हैं, तो रात में छात्रों नींद नहीं आएगी। अगर आप थकान नहीं है, दिन भर पड़े रह रहे हैं घर के अंदर, तो आपकी नींद नहीं आएगी छात्रों। लेबर को देखा होगा, रिक्शे वाले को देखा होगा आपने, वो बेचारे ऐसे तिरछा आड़े लेटते हैं और सो जाते हैं, उनको होश नहीं रहता छात्रों। आप भी अगर इसी तरह से मेहनत करेंगे, अब लेबर की तरह तो नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन आप भी दिन भर अपने दिनचर्या को अगर मजबूत बनाएंगे, मेहनत करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, रात में बिस्तर पर लेटते आपको नींद आ जाएगी। कोई भी दर्द की, कोई भी आपको नींद की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी छात्रों। कारण यह है। दूसरा छात्रों है चिंता। चिंता चिता के समान, सुना भी होगा। चिंता अगर इंसान को लग जाती छात्रों, तो पूरी पूरी रात इंसान की कट जाती, पता नहीं। तीसरा कारण है कि पेट में दम ना रहना छात्रों। खाली पेट हो गए आप, खाली पेट का मतलब भूखे रह गए छात्रों, तो आप क्या होगा, आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी। कई बार सवाल आता है कि अक्सर इधर उत्तर भारत में चावल जब तक नहीं खाते छात्रों हम लोग, फाइनल नहीं होता कि आपका भोजन संपूर्ण हो चुका है। आप रोटी खा लीजिए 8-10 खा लेंगे, लेकिन आपको कभी परफेक्शन नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं पेट भरा है। चावल इतना से भी आप कटोरी भर खाएंगे, आपको लगेगा बस अब हो गया। चावल खाने के बाद छात्रों काफ़ी ज़्यादा नींद, तेलीय चीज़ें खाने के बाद काफ़ी तेज नींद आती है। अगला है कारण बीमारियां छात्रों, बहुत सारी सी बीमारी हैं, एंग्जाइटी वाली बीमारियां हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, आपको हृदय संबंधित रोग है छात्रों, है ना, इस तरह के तमाम है छात्रों। और हमने आपसे बताया था चिंता एक बड़ा विषय है, इस वक्त इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है छात्रों। कोई कर्जदारी से परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई से, कोई अपने टारगेट को, एम को लेकर, फ्यूचर को लेकर अलग अलग तरीके हैं। तो हमें तलाशना है, हमें उसको क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है, ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सके छात्रों। कोई मेडिटेशंस करते हैं, कोई योगा शोगा करते हैं, कोई जिम जाते हैं, कोई ठीक है अपनी डाइट अच्छी करते हैं, इलाज करते हैं। इंसोम्निया, नींद न पड़ना, फैटिज माने थकान, डिप्रेशन आपको पता ही, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन हो जाता है, वोमिटिंग छात्रों आपको पता ही है कि वोमिटिंग और नोजिया में अंतर। वोमिटिंग माने पतली होना, मितली आना, स्टोमक पेन, बर्निंग, पेट में जलन होना, फीट हाथ पाँव में जलन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तमाम तरह की बीमारियां हैं जो B5 में आती हैं। अगला विटामिन है छात्रों, उसका नाम है B6। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, कई बार आपके स्टेट पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। नाम इसका अजीबोगरीब है, इसमें कोई एसिड वैसिड नाम नहीं लगा है, इसमें लिखा है पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, ठीक है छात्रों। आगे फूड हाई इन विटामिन B6 इंक्लूड फिश, नॉनवेज प्रोडक्ट की बात में ज़्यादातर जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है और नॉनवेज प्रोडक्ट के अंदर बहुत है। चिकन, ठीक है, टोफू, पोर्क, बीफ, स्वीट पोटैटोज, बनाना, चिकन, टोफू, पोर्क, बीफ, शकरकंद, केले, आलू और एवोकाडो और पिस्ता शामिल है छात्रों। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगी। इससे आपका जो है B6 की रिकवरी हो जाती है। देखिए सबके लगभग कॉमन सोर्सेज हैं छात्रों। आप इस तरह से अगर खाते पीते रहेंगे, अच्छी डाइट लेते रहेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी छात्रों, है ना। और ज़रूरी नहीं, फिर आपसे वही बात है कि सबके लिए है, ऐसा नहीं छात्रों। चना है, मकाई है, उनमें भी मिलेगा आपको, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी उसमें भी मिलेगा। दूध है, सामान्यतः सभी लोग लगभग उपलब्धता उनके पास मौजूद है, चाहे वो गाँव के हों शहर के, उनके अंदर भी मिल जाएगा छात्रों। अंडा है, आप देख सकते हैं, ये भी उपलब्धता सबके तक पहुँच जाती है। आगे कार्य विटामिन B6 का समान मस्तिष्क विकास, मेंटल डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करना, प्रतिरक्षा प्राणी को स्वस्थ बनाए रखना, इम्यूनिटी को मजबूत करना, कमी, हाथ पैरों में झुंझुनी, अक्सर देखा नमनेस, झुंझुनी चढ़ जाना, ये भी एक खून की कमी की भी पहचान है छात्रों। सुन्नता, दर्द के साथ परिधि, न्यूरोपैथी, शिशुओं में ऐंठन रोग,
शिशु मतलब पैदा होने के बाद बच्चों में कन्वल्जन्स आना, ऐठन होना, ये भी एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है। न्यूरोपैथी का मतलब छात्रों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी विकार आपके अंदर आएंगे उनको हम लोग डायबिटिक या कोई भी तरह की पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हम लोग बोलते हैं छात्रों। ये सारे इनके लक्षण हैं। अब यहाँ हमें डॉक्टर नहीं बनना है छात्रों, हमें जर्नलिस्ट बनना है। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको जर्नलिस्ट बनना है। एन एवरेज नॉलेज सबका होना, ये नहीं कि आप खाली एकदम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, बिल्कुल लग गया तो बिल्कुल एकदम आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना। एन एवरेज नॉलेज, सबका औसत नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप उसको एग्जाम को क्रैक कर पाइए। अब इनको रटेंगे तो बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ जाएगा, आप अपने जो है मूल सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। अगला इसलिए विटामिन आ रहा B7, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, इसे कमी से रोग नहीं पूछा गया आज तक छात्रों। आज तक सिर्फ जो नाम पूछा गया है वो बायोटिन पूछा जाता है कि भाई B7 का क्या नाम है, तो आप कहेंगे बायोटिन है। बायोटिन का क्या नाम है, तो आप क्या कहेंगे B7 का नाम है। इसको H विटामिन भी कहा गया छात्रों, ये H विटामिन के नाम से भी फेमस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, H कहीं कहीं पर H विटामिन, बायोटिन हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में, स्वास्थ्य पूरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एग योग, अंडे का जो पीला वाला भाग। एग आर फुल ऑफ B विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन एंड फास्फोरस, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, लीवर, स्वीट्स, पोटैटो, मशरूम, बनाना, ब्रोकली। ब्रोकली छात्रों बहुत कम ही लोग शायद खाते होते होंगे। आप देखा यहाँ पे, इससे पहले वाली इमेज आपने देखा है, हरा हरा बिल्कुल एकदम बंद गोभी के तरह, उसके तरह से गोभी के तरह से होता है गठा हुआ, उसको हम लोग ब्रोकली बोलते हैं छात्रों। तो ब्रोकली काफ़ी कसेला टाइप का टेस्ट होता है, जैसे पालक जैसा आपको मिलेगा इसके अंदर। ब्रोकली के अंदर भी काफ़ी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये है हमारा B7 छात्रों। ठीक है, आगे क्या है, विटामिन B7 और स्वास्थ्य। कहता है बायोटिन सप्लीमेंट को अक्सर बालों के झड़ने के उपचार के रूप में, यानी कि जो हमारा हेयर के लिए जो सप्लीमेंट है, हेयर को ताकत देने के लिए, स्वस्थ बाल, त्वचा, नाखूनों को बढ़ाना, ठीक है, देने के लिए भी ग्लैमरस बनाया जाता है, यानी खूबसूरती के लिए। कुल मिला के छात्र उस पर ध्यान दें। जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं अपने लिए परेशान होते हैं, ठीक है, रोजी रोटी किनारे करिए, पहले खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य होना चाहिए, खूबसूरती, स्वास्थ्य ज़रूरी है। अब खूबसूरती के लिए परेशान होना छात्रों कहीं हद तक सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैनिया है, फनक है, तो वो ठीक नहीं छात्रों, है ना। फ्यूचर आप सबको पता, आप लाख खूबसूरत हो, आप किसी से कहें कि भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे ज़रा फला स्टेशन तक छोड़ दीजिए, आप मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो छात्रों आपको उतार देगा, वो कहेगा अपनी खूबसूरती अपने पास रखो, है कि नहीं छात्रों। तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते अपनी खूबसूरती के आधार पर। पहला जो मुद्दा है वो आपका है अर्निंग एस्पेक्ट है, एक सॉलिड अर्निंग हो जो आपकी बुढ़ापे तक की जिंदगी को एकदम संवार दे छात्रों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, कठिन परिश्रम, ताकि आप जिस परीक्षा की तैयारी करें वो आसानी से निकल सके। विटामिन खाते रहिएगा, B7 है, नाम इसका बायोटिन है छात्रों। हेल्थ सप्लीमेंट, हर तरह के ताकत की चीज़ों के अंदर कैप्सूल में आपको जनरली ये मिल जाएगा। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। अब छात्रों दो जो विटामिन आ रहे हैं वो रिश्तेदार हैं, B9 और B12। B9 और B12, B9 इन दोनों का संबंध बड़ा घनिष्ठ टाइप का, दोनों ब्लड से रिलेटेड है एक। ठीक है छात्रों, अभी बताएंगे आपको। B9 विटामिन है फॉलिक एसिड, इनको पढ़ते पढ़ते आप थक गए होंगे, कम्युनिटी मेडिसिन में भी आपने पढ़ा होगा कि गर्भवती जो महिला होती है उसको ये फॉलिक एसिड खिलाया जाता है, खास तौर से शुरुआत के 3 महीने छात्रों बड़े ज़रूरतमंद होते हैं फॉलिक एसिड के लिए। ये वही है छात्रों, अगर इसकी कमी रह जाती है तो छात्रों एनीमिया से ग्रसित होती है माँ, और जो पल रहा है बच्चा, गर्भ शिशु, वो भी ग्रसित होता है एनीमिया से, और छात्रों दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो विटामिन और कैल्शियम में ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम और आयरन दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि स्त्री को। और तीसरा है छात्रों प्रोटीन की, ये गर्भवती स्त्री को ज़रूरत पड़ती है, जच्चा बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो फॉलिक एसिड, कैल्शियम फॉलिएट, ठीक है छात्रों। यहाँ पे जो मार्केट में और मेडिकल स्टोर पे आप कहीं भी जाएंगे, भाई फॉलिक एसिड के टैबलेट दे दीजिए, जनरली किसी न किसी दवा के साथ में रहती है, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। हाई फोलिएट फूड इंक्लूड बीन्स, यहाँ कह रहा है कुछ फोलिएट वाले खाद्य पदार्थ, तो बीन्स, दाल, शतावरी, पालक, ब्रोकली, एवोकाडो, आम, सलाद, स्वीट कॉर्न, संतरे और पूरी, गेहूं की रोटी वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। नाम है इसका जो है B9। आयरन रिच भी, ऐसा नहीं छात्रों इसमें मिलेगा, यह आपको किस में मिलेगा छात्रों, गुड़ में भी मिलेगा, गन्ने में भी मिलेगा, चीनी में भी मिलेगा, आपको करौंदे में भी मिलेगा छात्रों, चने में भी मिलेगा, आपको नॉनवेज प्रोडक्ट में भी मिलेगा B9। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इन्हीं सब चीज़ों मिलेगा। B9 कहता है विटामिन B9 डिफिशियंसी कैन लीड टू एनीमिया। ये क्या करेगा भाई, एनीमिया कर देगा। एनीमिया मतलब होता है अरक्तता, अनियमितता नहीं, अरक्तता, अरक्तता, एंड माइट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज,
हृदय रोग जो होंगे छात्रों इससे भी आगे चल के पैदा हो सकते हैं। तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि इसमें जच्चा बच्चा का मामला ज़्यादा इसमें जुड़ा हुआ है। गर्भवती स्त्री और जो है शिशु गर्भ का उसको एनीमिया हो जाएगा। तो भारत के अंदर आपको पता है कि ज़्यादातर जो मैल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि स्त्री को भी समस्या होती है डिलीवरी के टाइम या बच्चे को भी हो सकती है, दोनों जो है छात्रों खतरा खा सकते हैं अगर ये विटामिन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट वन जो है B12 लास्ट विटामिन है छात्रों आज का। इसमें कहता है विटामिन B12, इनका नाम अपने नाम से ही जो है ये चर्चा में बने रहते हैं। इनका अगर नाम आप देखेंगे बिल्कुल अजीब व गरीब सा, एक ऐसा विटामिन छात्रों जो जनरली आपको साग सब्जियों में कम मिलेगा, नॉनवेज प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलेगा ये। दूसरी चीज़ आपको बता दें, इनका नाम जो है वो साइनोकोबालामीन है। ये ताकत के जितने भी कैप्सूल्स हैं जनरली आपको न्यूरो वाले डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हो उसमें ये ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये मल्टीविटामिन के अंदर भी B12 रहता ही रहता है। साइनोकोबालामीन जो है छात्रों वो कोबाल्ट से बना है, कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन। एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि कोबाल्ट युक्त विटामिन बताएं तो आप तुरंत कहेंगे B12। आप यहाँ देख सकते हैं क्लैम्स, फिश, क्रैब, केकड़ा, लो फैट बीफ, फोर्टिफाइड कीरल्स, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, फोर्टिफाइड टोफू, लो फैट डेयरी चीज़ एंड एग है। जो न समझ में गूगल करके आप चेक कर लीजिए छात्रों, देख भी लीजिएगा कि इसमें क्या है कि नहीं, पता भी चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करें। एक्चुअली छात्रों ये क्रैश कोर्स है तो हम सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे, इसलिए आपको पता है कि हमें कराना है। तो अब ये है कि आप हर चीज़ को देखना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं तो आप चेक भी कर लीजिएगा। विटामिन B12 अपने नाम से गिने जाते हैं, नाम इनका साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन। और इनसे जो एक एनीमिया होगा छात्रों, कमी जब हो जाएगी, उसका नाम है परनीसियस एनीमिया, पर्णाशी अरक्तता, प्रघाती अरक्तता बोलते हैं, काफ़ी खतरनाक टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस। देखिए लिखा एनीमिया, थकान या खराब संतुलन, याददाश्त में कमी, मेमोरी लॉस, पीलापन, स्पर्श की कम अनुभूति, सांस की तकलीफ, पैरों में झुंझुनी। तो छात्रों उसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको परनीसियस एनीमिया छात्रों, ठीक है। यहाँ पे जो अनीमिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस या पर्णाशीय अनीमिया, ठीक है। काफ़ी खतरनाक होता है। ये सब देख रहे हैं लक्षण आएंगे सारे, चेस्ट में पेन, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है। इधर पैलर पेल का मतलब होता है चेहरा पीला दिखाई देना, कोई नहीं चाहेगा। हाँ खूबसूरती है, देखिए पीला चेहरा अच्छा नहीं माना जाएगा छात्रों, ठीक है। हल्का गुलाबीपन होना चाहिए उसके अंदर, हल्का सा ब्लड ही हो, हेडेक, सिर में दर्द, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन, ये सब क्या है B12 का है। काबिल विटामिन, इसको ध्यान दीजिएगा। ये थे छात्रों आपके विटामिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 जो बी का सूल, कोबाडेक्स, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहा। इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके नाम क्या हैं और इनसे कमी से रोग क्या हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, विटामिन फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील यानी शरीर में पाए जाने वाले A, D, E, K, और वाटर सोल्यूबल B और C विटामिन। विटामिन नाम किसने गढ़ा था, कैश्मीर फंक ने गढ़ा था छात्रों, हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी, और बहुत सारे मुलर वगैरह भी साइंटिस्ट जिन्होंने खोज करी थी। विटामिन मुख्यतः रासायनिक पदार्थ हैं या ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो कि आपको भोजन के अंदर अल्प मात्रा में मिल जाते हैं। अक्सर इनकी कमी से छात्रों कोई ना कोई आपको विकार हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर जो है हमारी अगली क्लास का भी प्रतीक्षा करिएगा। इसी क्रम में हम लोग बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।